अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन 9 ज़िलहज मना से अरफात को रवाना हुए। नमरा में कंबल का एक खेमा नस्ब किया गया। वहाँ क्या फरमाया, ज़वाल के वक्त ऊँटनी कस्बा पर सवार होकर मैदान अरफात में तशरीफ़ लाए और ऊँटनी पर ही खुतबा इरशाद फरमाया। ये खुतबा इस्लाम के दावती असलूब, नज़रियाती अफ़कार, इखलाकी तालीमात, इंसानी हकूक़ और माशरती निज़ाम के जामिया दस्तूरुल अमल की हैसियत रखता है, जो कि मुसलमानों के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। ये खुतबा तमाम उम्मत मुसलमा को ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका बयान करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद अरशाद फरमाया, लोगों मेरी बातें सुनो, शायद अगले साल मुझे और तुम्हें ऐसी महफिल में इकट्ठे होने का मौका ना मिले। मैं आज के दिन मुसलमानों की जानो माल और इज़्ज़त व आबरू को क़यामत तक एक दूसरे पर हराम करता हूँ। जिस तरह तुम्हें इस महीने और इस दिन का एहतराम है, इसी तरह तुम्हें एक दूसरे के माल, आबरू और खून का एहतराम करना चाहिए। कोई चीज़ जो एक भाई की जायज़ मलकियत में है दूसरे पर हलाल नहीं, जब तक कि वह खुद अपनी खुशी से उसे ना दे दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन एहतिसाब के बारे में फरमाया, याद रखो एक दिन हम सबको मरकर खुदा ताला के हजूर हाजिर होना है, जहाँ हर एक से इसके माल के बारे में पूछा जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर इस्लामी रसूम के बारे में फरमाया, लोगों याद रखो ज़माना जहालियत की हर रस्म मेरे कदमों के नीचे है, मैं इसे ख़त्म करता हूँ। ज़माना जहालियत के कत्ल खून के झगड़े आज तक ख़त्म कर दिए जाते हैं। इस खुतबे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी मुसावात का दर्स दिया। सब मुसलमान भाई भाई हैं। अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। हाँ, सिर्फ परहेज़गारी खुदा के नज़दीक अफजल है। कमज़ोरों के हकूक़ के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ुलामों और औरतों के तुम पर हकूक़ हैं, इन हकूक़ का ख़ास ख्याल रखो। औरतों के साथ नरमी इख्तियार करो और मेहरबानी से पेश आओ। ग़ुलामों को वही खिलाओ जो खुद खाते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, हर शख्स अपने किए का ज़िम्मेदार खुद होगा। बेटा बाप का और बाप बेटे के जुर्म का हरगिज़ ज़िम्मेदार नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतात अमीर का हुक्म दिया। अगर कोई हबशी कान कटा ग़ुलाम भी तुम्हारा अमीर हो और तुमको खुदा की किताब के मुताबिक ले चले, तो इसकी अतात व फरमाबरदारी तुम पर लाजिम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ना मेरे बाद कोई नबी आएगा और ना नई उम्मत पैदा होगी। खूब सुन लो, अपने रब की इबादत करो, पांचों वक्त नमाज पढ़ो, रमज़ान के रोज़े रखो, माल की ज़कात खुशी खुशी अदा करो, खाना काबा का हज करो और अपने हाकिमों के फरमाबरदार रहो। इसकी जज़ा ये है कि अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुम इन्हें मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। वो है अल्लाह की किताब और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए सुन्नत नबी की पैरवी करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये बातें गैर हाजिर लोगों तक पहुँचा दें। मुमकिन है कि बाज़ सामीन के मुकाबले में बाज़ गैर हाजिर लोग इन बातों को ज़्यादा अच्छी तरह समझें और इनकी हिफाजत करें। इस खुतबे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 काबिल एहतराम महीनों का जिक्र फरमाया है, ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमानत की अदायगी का हुक्म दिया। जिसके कब्ज़े में कोई इमानत है तो इसे इसके मालिक को अदा कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को हराम करार दिया। दौरे जहालियत का सूद कालअदम करार दिया गया, अलबत्ता तुम्हारे लिए असल पर हक होगा, इसलिए सूद गुनाह है। ना तुम किसी पर जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सूदी मुतालबात को कलअदम करता हूँ। खुतबे के आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या मैंने तुम्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया? सब ने बैक आवाज़ जवाब दिया, आपने अपना हक अदा कर दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और 3 बार कहा, ए खुदा तू गवाह रहना, तुम गवाह रहना, तुम गवाह रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग हो चुके तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए। तर्जुमा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और आपके लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद फरमाया। हज़रत उमर ने यह आयत सुनी तो रोने लगे, क्योंकि हज़रत उमर को मालूम हो गया था कि अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से अलविदा कहने का वक्त नज़दीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह खुतबा उम्मत के लिए वसीयत की हैसियत रखता है। इसलिए हमें चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबी हासिल करने की भरपूर कोशिश करें। खुतबे से फारिग होकर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अज़ान का हुक्म दिया, फिर ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा फरमाई, फिर मौक़िफ़ में तशरीफ़ लाए और देर तक किबला रू खड़े होकर दुआ में मसरूफ़ रहे। जब सूरज डूबने लगा तो चलने की तैयारी फरमाई। हज एक बहुत अहम इबादत है जो हमें हर चीज़ के हवाले से दर्स देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and like my video.